हम रामकृष्ण पाठक, आपको ईडूजीवा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? कार्बन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है? कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके वाइलेंसी और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के कितने वाइलेंसी होते हैं और उनका प्रॉपर्टी कितना होता है। अब कार्बन क्या होते हैं कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कार्बन इज ए एलिमेंट। कार्बन क्या है कि एक एलिमेंट है। और कैसा एलिमेंट है? एलिमेंट एंड इट इज कैसा मेटल है? मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये कैसा है? नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होता है। क्लियर? यानी कार्बन एक एलिमेंट है और एक कैसा एलिमेंट है? तो मेटल है कि नॉन मेटल है? तो ये नॉन मेटल है। क्लियर? अब देखते हैं कार्बन के थोड़ा सा बारे में। कार्बन को क्या करते हैं कि जो कार्बन होता है, जो कार्बन है, ये दो जगह, एगो अर्थ में भी होता है। क्लियर? दो जगह आपका है। क्या कहाँ है? एगो अर्थ क्रस्ट और एक कहां पर है? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है? एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है? तो CO2 के फॉर्म में। क्लियर? तो अर्थ क्रस्ट में कितना है? अर्थ क्रस्ट में ये कितने हैं? तो 0.02% और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। पता चल गया कितने हैं? दूसरा C624 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी दूसरा क्या है कि ये टेट्रा वाइलेंसी भी है। टेट्रा वाइलेंसी रखता है, यानी इसके कितने वाइलेंसी हो सकते हैं? 4 वाइलेंसी। क्लियर? यानी टेट्रा वाइलेंसी है। ठीक। अब कार्बन एटम रिक्वायर लिख सकते हैं कि टेट्रा वाइलेंसी क्या है? टेट्रा वाइलेंसी कार्बन का पता चल गया। कार्बन दो टाइप में डिवाइड किए कि अर्थ क्रस्ट में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है। अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में 0.03%। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है कि कार्बन टेट्रा वाइलेंस होता है। अब यहां पर देखेंगे कि टेट्रा वाइलेंस क्या होता है। अब यहां पर देखते हैं कि टेट्रा वाइलेंस का चर्चा के लिए U क्या होता है। ठीक, लिखते हैं टेट्रा वाइलेंस क्या होता है। टेट्रा वाइलेंस कार्बन का हम क्या करते हैं कि टेट्रा वाइलेंस के बारे में बताते हैं। टेट्रा वाइलेंसी मतलब तो समझ रहे हैं क्या होता है? नॉर्मल। और टेट्रा मींस क्या होता है? 4। जिसका 4 वाइलेंसी हो उसको टेट्रा वाइलेंसी बोलते हैं। क्लियर? अब कार्बन एटम को रिक्वायर क्या होता है? लिख सकते हैं कि कार्बन एटम, अभी पता है कितने एलिमेंट का रिक्वायर होता है? 4। तो लिख सकते हैं कार्बन एटम रिक्वायर्स क्या होते हैं? रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव दी 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। अभी पता है कि कोई भी एलिमेंट 8 बनना चाहता है तो क्या होता है? कार्बन का 2 और 4 होता है। तो क्या करेगा? अचीव करेगा कितने? 4। किसके लिए? तो दी 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। दी 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट क्या? 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस। Therefore क्या होगा? The valency of carbon 4। Therefore valency of carbon कितना हो गया? 4। valency of carbon कितना हो जाएगा? 4। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है। अब थोड़ा सा चर्चा, एक नया नाम आया है इनर्ट गैस। ठीक। अब इनर्ट गैस में समझते हैं। पता चल गया कि कार्बन जो बात बताया कि कोई भी एलिमेंट, कार्बन ही नहीं कोई भी एलिमेंट, बट कार्बन कंपाउंड पढ़ इसलिए कार्बन लिखे, कोई भी एलिमेंट अपने आप को इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। ठीक,
यानी 4 बनाना चाहता है तो लिखेंगे इनर्ट गैस में कार्बन एटम रिक्वायर, कार्बन एटम को रिक्वायर होता है, मांग होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव, 4 इलेक्ट्रॉन अचीव करना इन दी 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस, ताकि इनर्ट गैस में हम बना, अतः वाइलेंसी, देयरफॉर वाइलेंसी ऑफ कार्बन 4। क्लियर। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है। पढ़ते हैं इनर्ट गैस, कि इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस समझिएगा, इनर्ट गैस जो होता है वो 18 ग्रुप, जो 18वां आपका ग्रुप है इस फॉर्म में, जो 18वां ग्रुप है उसको ही बताता है। कौन सा 18वां ग्रुप? 18th ग्रुप, 18th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। क्लियर। और इसमें क्या क्या आता है? हीलियम, दूसरा नियोन, फिर आर्गन और क्रिप्टन, इस प्रकार से। ठीक। और इसी के क्या होता है कि फर्स्ट जो रो होता है उसमें 2, सेकंड में कितने होते हैं? 8 एलिमेंट, थर्ड में कितने होते हैं? 8 एलिमेंट, फोर्थ में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट, अब फिफ्थ में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट, सिक्स्थ में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट, और 7 में कितने होते हैं? 32 एलिमेंट। तो ये टोटल हमारा एलिमेंट होता है। एलिमेंट के आउटर मोस्ट वाइलेंसी किसका कितना होता है? 8, पूरा वाइलेंसी 2, 8। देखिए हीलियम का कितना होता है? 2, इसका कितना होता है? 8, इसका भी कितना होगा? 8। सबका अपन आउटर मोस्ट वाइलेंसी पूरा होता है। तो इस बात से पूरा बात हम क्या ओवरव्यू देखें, कार्बन पढ़े, क्या होता है कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार और हम चर्चा करेंगे। कहां पर चर्चा करेंगे? जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे। और ये जितने भी फ्यूचर में बड़ी काफी जरूरत पड़ते हैं। कार्बन कंपाउंड के बिना आप 12th नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कार्बन कंपाउंड में आप पढ़िएगा 12th में, तो आपको कार्बन कंपाउंड फिर से ही बात पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अब जितना भी आपको ये बताए, इसका एक प्रॉफिट है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। नीचे आपका क्या होगा? डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर नोट्स डाला हुआ है, नहीं तो पहला तो उसका डिस्क्रिप्शन में ही आपका नोट्स मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर नोट्स मिलेगा। नोट्स को पहले प्रिंट कर लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो देख करके लाइन समझते जाइए। क्लियर। ये भी बात होगी। अब यहाँ से क्या होगा? केमिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट बता दिए। इसके बाद हम क्या बताएंगे? कैसे दोनों वाइलेंस अपने आप को पूरा करते हैं, इसको हम देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में वाइलेंस पूरा करेंगे।